कल हम लोग पढ़ रहे थे लीगेंड। क्या पढ़ रहे थे? लीगेंड क्या होते हैं? वे धाता परमाणु, अणु या ऋणायन जिनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। जो देता है, किसको देता है? केंद्रीय धातु परमाणु को, लोन पेयर। क्या देता है? वो क्या कहलाते हैं? लीगेंड। क्या कहलाते हैं? हम लोग उदासीन लीगेंड पढ़ चुके हैं, उनका नामकरण भी सीख चुके हैं। सीओ का क्या नाम होता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल कार्बोनिल बताया। सीएस बताया। सीएस का क्या नाम होता है? और क्या बताया? एनओ बताया। एनओ का क्या नाम होता है? नाइट्रोसिल। और बताओ, और बताओ। हाँ, पायरिडीन। और एक और बताया, ट्राईफेनिल फास्फेन। और एक मैजिकल वर्ड बताया था जब H2O, हाँ नाम बता दिया था। ऋणात्मक वाले चल रहे थे, ऋणात्मक वाले में कहां तक हो गया था? क्या बता दिए थे? हैं? 4 बता दिए थे। अब 5वां नंबर लिखो। साइनो हो गया था, साइनाइडो। साइनाइडो हो गया था। साइनाइडो के बाद लिखो इसका नाम बताओ। सल्फेट है, और सल्फेट में ओ लग जाएगा, सल्फेटो। क्या हो जाएगा? तो लिखते चले जाओ, सल्फेटो। क्या हो जाएगा? सल्फेटो। इसके बाद देखो, इसका नाम बताओ। क्या हो जाएगा? सल्फाइडो। क्या हो जाएगा? चलो जागो नाम बताओ। अच्छा, हाँ हाँ सही बोल रहे। एसीटेटो। देखो यहीं से काम नहीं खत्म हो जाएगा, जा सोचो यहीं पढ़ ले। आगे मेन काम तो आगे, जब आईपीएससी दियो और आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, उसमें आईपीएससी जरूर पूछे गए। ये वाले पूछे गए, कोई भी पेपर पिछला उठा के देखो, उसमें ये पूछे जरूर जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। एक चीज और देखो, इसका नाम और याद रखो, एजाइडो। क्या है? एजाइडो। ये कोई क्रम से याद नहीं करने हैं, ठीक है? याद हो जाने चाहिए बस। जाको बताओ। कार्बोनेटो। इसका बताओ। हाँ, हाइड्रोक्साइड है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो। पवन ज्यादा मुस्कुराओ ना, तुम जानते हो हम तुम पे बहुत सियात हैं, है ना? हाइड्रोक्साइडो। जाको बताओ। देखो, H2O3 2-, इसका नाम है बेटा थायोसल्फेटो। क्या है? थायो। इसके बाद आएगा सीएन। हो गया? हो गया सीएन। यस सीएन लिखो। क्या लिखोगे? यस सीएन, थायोसाइनेटो। क्या नाम है इसका? थायो। याद रखे हो? देखो जागो नाम देखो, जागो नाम का है ऑक्साइडो या ऑक्सो, कोई भी लिख सकते हो।
ऑक्साइडो या फिर ऑक्सो, ये नाम लिया जाता है। अगला लिखो, ब्रैकेट करेंगे, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, जाको नाम है पर ऑक्साइडो। क्या नाम है? यह पर ऑक्सो। हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाको नाम है ऑक्सिलेटो। क्या है? ये बहुत बार पूछा जाता है, ये लगा हुआ लिगेंड बहुत बार आईपीएससी में लगाया जाता है। इसका नाम क्या है? ऑक्सिलेट। क्या नाम है? और जब नाम दिया जाता है तब ऑक्सिलेटो हो जाता है। ठीक, ऑक्सिलेटो। ये स्टार बना के दिया है हमने। इसके बाद आएगा आपका इसका नाम है नाइट्रेटो। क्या नाम है बेटे? नाइट्रेटो। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट में ओ लगाओ, नाइट्रेटो। इसके बाद देखो, एक आता है इस तरीके से, जो है नाइट्रो। क्या है? नाइट्रो ही तो है, नाइट्रो। और इसी का एक हमशक्ल है, इसमें लोन पेयर कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। कौन दे रहा है? इसलिए इसका नाम क्या है? नाइट्रो। क्या नाम है? इसका एक हमशक्ल भी है। कोई अंतर है बताओ? कोई अंतर है? फार्मूला तो यही है, केवल अंतर इतना है कि अब की बार कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? और इसमें केंद्रीय परमाणु को अपना लोन पेयर कौन दे रहा है? इसमें नाइट्रोजन, इसमें तो नाम बदल जाएगा। पहले जाको नाम का है, अगर इस तरीके लगो है तो नाइट्रो। क्या लगा है? और अगर ऐसे लिखो है तो नाइट्राइटो। नोट करो इतने ये। एक और करो, ये तो सब है तुम्हें लोगों ने, हमने कक्षा 10 में बताए थे, 9 में ही समझ जाओ। आए बे नहीं, संयोजकता की जब बात बताई जाती तो उसमें कुछ छोड़ दो ना, बात बाकी वही तो है। जाको नाम बताओ, सल्फाइटो। क्या हो जाएगा? एक और इंपॉर्टेंट है, NH2 माइनस, NH2 माइनस, जाको नाम है एमाइडो। क्या नाम है? एमाइडो। क्या ब्रोमाइडो बता चुके? इतने ही लिख ले हो। जय 18 कर लो, इसे जय 19 कर लो, 20 पूरे हुए हैं। ठीक, इतने बहुत हो गया बेटे। जागो नाम बताओ, SO4 को अगर आई जात है बीच में, सत्ता के अंदर आई जाता है तो क्या नाम लो जे? हाँ, क्या हो जाएगा? और जे जे एसीटेटो, ये एजाइडो, ये इन दोनों का ध्यान रखना। ये स्पेशल लोग हैं। बाद बाकी जागो याद रखो। एक जो और इम्पोर्टेंट है,
क्या नाम है? ऑक्सिलेटो। क्या नाम है? हटाएं। तो हमने उदासीन बता दिया आपको, ऋणात्मक लिगेंड भी बता दिया, अब डालो धनात्मक। देखो उप सह संयोजक यौगिक जो होते हैं इनको दो नामों से और बुलाया जाता है, बताएं। एक तो उप सह संयोजक यौगिक हो गया, एक हो गया संकुल यौगिक। क्या हो गया? और एक हो गया संकर यौगिक। क्या? या संकर लवण बताया था। संकर यौगिक या संकुल यौगिक या उप सह संयोजक यौगिक, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या क्या बताया? संकुल अगर लिख के आता है तब भी इन्हीं की बात चलती है, संकर अगर लिख के आता है, संकर भोले शंकर नहीं, 7 सवाल वाले शंकर है ना, भोले शंकर में 7 सीटी वाले आउट। तो संकर, संकुल और उप सह संयोजक। ठीक, अगला हेडिंग लगाओ, धनात्मक लिगेंड ABC। तो परिभाषा तो जान ही गए होगे, वे लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है उन्हें धनात्मक लिगेंड कहा जाता है। लिख लीजिए, वे लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है, वे लिगेंड जिन पर धन आवेश होता है, धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। धनात्मक लिगेंड कहलाते हैं। आगे लिखो, संकर यौगिकों में, क्या बताया बेटे? ये संकर ऐसे वालो यौगिकों में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम मिलते हैं। लिखा? आगे लिखो, इनके नामकरण के लिए या इनका नामकरण करने के लिए, इनका नामकरण करने के लिए संगत माने जैसा है ना, संगत समूह के नाम के साथ, संगत समूह के नाम के साथ पश्च लग्न जान, अनुलग्न, सफिक्स है ना, क्या बोलते हैं उसको? सफिक्स, पश्च लग्न IUM, क्या EM बोलते हैं ना, EM IUM। जैसे नाइट्रोसिल था तो नाइट्रोसोनियम, नहीं समझ में आई बात? क्या लग जाएगा? EM लास्ट में लग जाता है। जैसे उसमें क्या लग रहा है? इल, जहां में क्या लग जाता है? आइडो या IDO लग जाता है, या फिर O लग जाता है, जहां में क्या लगिए? IUM, EM क्या लग जाएगा? अब नी में EM जोड़ोगे तो नियम हो जाएगा। EM लगाते हैं, लिख लो, लगाते हैं। जैसे देखो, NO वैसे उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन कभी कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं NO के जिस पर क्या आवेश रहता है? धन। तब इसका नाम हो जाएगा
नाइट्रोसोनियम। क्या हो जाएगा? नाइट्रोसोनियम। अगला देखो NO2 प्लस, NO2 प्लस, जाको नाम है नाइट्रोजियम, नाइट्रोजीनियम, नहीं नाइट्रोनियम हुए, क्या होगा? नाइट्रोनियम। आप सही है। नाइट्रो में क्या जोड़ते हो? ईएम जोड़ दो। अगला लिखो NH2 NH3 प्लस। इंपॉर्टेंट है, इसलिए शांति से लिख लो इन्हें अच्छे तरीका से और याद कर लो। इसका नाम है हाइड्राजीनियम। क्या नाम है? हाइड्राजीनियम। चलो जाको बताओ, याद करो। आर्नियस चले जाओ, आर्नियस पकड़ लेना। हाइड्रोनियम क्या है बताया ना? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। याद आया? क्या हो जाएगा? हाइड्रोनियम। चलो लिखो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कर लिया? ठीक। देखो वापस आ जाओ, हम लोग कहां पे आएंगे? क्वेश्चन में उप सहसंयोजन यौगिक क्या है और निम्नलिखित तथ्यों के बारे में बताइए। स्पष्ट देखो क्वेश्चन पीछे आइए। हम लोग कहां से पढ़े आए? पहले उप सहसंयोजन यौगिक पढ़े आए। बाकी बाद हमने क्या पढ़ो? समन्वय सत्ता पढ़ी। समन्वय सत्ता के बाद हमने लोगों ने पढ़ी केंद्रीय परमाणु पढ़ा, केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ा। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद लिगेंड पढ़ा। लिगेंड का एक छोटा सा वर्गीकरण देखा। एक चीज उधार रही हमारी, वो आप लोग बता देना कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। वह बताएं बाद में, IPSC पढ़ाई लिए तब। ठीक, ध्यान रखियो जावाद। दाता परमाणु माने लोन पेयर की संख्या के आधार पर लिगेंड का आता है। कभी कभार बोर्ड पूछ लेता है एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, उभय दंतुर ना। याद रखना ये चीज, ठीक बताएंगे अच्छे से। तो एक दंतुर याद रखियो बस। आ जाओ, चौथा नंबर लिखो। चौथे तो है, पहला क्या था? सत्ता, दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु, तीसरा लिगेंड, चौथा आ जाओ लिखो उप सह संयोजक संख्या या उप सह संयोजन संख्या। लिखो जा, इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बहुत पूछो जा, इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? उप सह संयोजन संख्या क्या? एक और नाम है इसका, समन्वय संख्या। क्या है? समन्वय संख्या। देखो पहले हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। एक एग्जांपल हमने लिया अच्छा सा अपना, यही है ना, इसमें ज्यादा समझाया है। ठीक, एक एग्जांपल और देखो। वैष्णवी जा में लिगेंड कौन सा है बिटिया? कोई बताए नहीं है? कितने CN है? केंद्रीय परमाणु कौन है? Fe को क्या कहा जाता है? आयरन, लोहा, लोहे का तो है। एक और देखो ACU NH3 4 Cl2 और यहाँ SO4 जाकि कॉपर की 4 हुई है, V माइनस के जे 4 हुई है। देखो इन 3 गद्दे हैं, 3 काय करें, 4 करें, हाँ सही है।
देखो जो एग्जाम्पल लिखे सामने। अब एक बात बताओ, जामे समन्वय सत्ता कहाँ पे है? समन्वय सत्ता, उप सहसंयोजन सत्ता क्या है? जो गुरु ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो क्या है? केंद्रीय परमाणु कौन है जामे? जामे लिगेंड कौन है? सीएन है। अब किसकी बात चल रही है? उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या की बात चल रही। देखो किनकी संख्या, याद रखो हरकी देहाती भाषा में, लिगेंडन की कुल संख्या, लिगेंडों की कुल संख्या, और वो भी किसके अंदर? सत्ता के अंदर। किसके अंदर? लिगेंड्स की कुल संख्या किसके अंदर? जा अपने दिमाग में इसे रखो, परिभाषिक रूप से नहीं। या लिगेंड की वह अधिकतम संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संयोग करती है उसे समन्वय संख्या कहा जाता है। लिगेंडों की वह अधिकतम संख्या, लिगेंडों की वह अधिकतम संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ संयोग करती है उसे समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है। तो जाकी समन्वय संख्या कितनी है बताओ? 6 है। तो मैं जाकी बताओ बेटिया? 4। वेरी गुड। कितनी है? जाकी कितनी है समन्वय संख्या? कॉपर की समन्वय संख्या कितनी है? 6। कितनी है? कितनी है? समन्वय संख्या जानते हो? समन्वय संख्या ये सत्ता जानते हो? गुरु ब्रैकेट के अंदर जो कुछ लिखा है वो पहली वाली हेडिंग जो हमने पढ़ाई, देखो यही क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन लिखवा दे हमने, उप सह संयोजन यौगिक से आप क्या समझते हैं? देखो क्वेश्चन मिला। इसके बाद हमने आंसर में सबसे पहले क्या लिखवाया हेडिंग डलवा करके? सत्ता लिखवाई, समन्वय सत्ता लिखवाओ। समन्वय सत्ता का हो जो गुरु ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो समन्वय सत्ता है। समन्वय सत्ता के अंदर जितने लिगेंड हों बाका है समन्वय संख्या। क्या है? अब तो बात समझ में आएगी। कर सकते हो तो लिख लो, परिभाषा लिख लो। लिखो किसी उप सह संयोजक यौगिक में, लिखो किसी उप सह संयोजक यौगिक में, यौगिक लिख लो या संकुल यौगिक, याद रखो जो नाम ना है तुम जाके जो तो नाम है ना बताओ। संकुल यौगिक, अंकुल समझ में आई? संकुल किसी उप सह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक में लिगेंडों की वह अधिकतम संख्या जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ संयोग करती है। क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लो, नोट करो इसे। देख के जाकी 4 हुई जाए है ना, जो एग्जाम्पल थोड़ो गड़बड़ है। अब सही है, अब सही है जा।
क्योंकि ये 2 हो जाए 4 हो जाएगी जाके ऑक्सीकरण अवस्था, 4 होती नहीं 2+ होती है। ये दोनों एग्जाम्पल नोट करो, पहले दोनों एग्जाम्पल अच्छे से नोट करो बेटा। एक पहले करो, बाद में एक छोड़ करके एक पहले लिखो, पहला वाला हो गया, लिख लिया सबने। अब पहले में देखो, लिखो पहला एग्जाम्पल है, उसमें लिखो केंद्रीय धातु परमाणु, लिखिए केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल एटम लिख दो Ca, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल एटम बोलो, हमने शॉर्ट में लिखे हुए है। केंद्रीय धातु परमाणु Fe2+, माने केंद्रीय धातु परमाणु Fe2+ आयन के साथ 6 Cn-, कितने 6 Cn-, लिगेंड जुड़े हुए हैं, इस संकुल यौगिक की समन्वय संख्या 6 है। कितनी है? अतः इस संकुल यौगिक की समन्वय संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। दूसरा आप खुद लिखो, स्वयं लिख लियो। क्या लिखोगे? केंद्रीय धातु परमाणु Cu2+ आयन के साथ 4 अमोनिया लिगेंड है। जो अमोनिया है एमीन। हाँ, क्या लिखोगे? एमीन, ना तो अमोनिया लिखे आओ। इसमें क्या लिखोगे? केंद्रीय धातु परमाणु Cu2+ आयन लिखो, जावाले एग्जाम्पल में Cu2+ आयन लिखेंगे से 4 एमीन के लिगेंड जुड़े हुए हैं। एमीन की एमाइन एक ही बात है, अंग्रेजी में पढ़े हो तो एमाइन और हिंदी में पढ़े हो तो एमीन। अतः इस संकुल यौगिक की उप सह संयोजन संख्या कितनी हुई अमन? 4। कितनी हुए? 4। ठीक हो गया। अगला हेडिंग डालो, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। 5वां नंबर डालो, ऑक्सीकरण संख्या। क्या डालोगे बेटे? 5वें नंबर तो है। समन्वय संख्या बता दिया। समन्वय संख्या समझ में आएगी? कौन सी काउंट करी है समन्वय संख्या? माने लिगेंडों की कुल संख्या। कहां? गुरु ब्रैकेट के भीतर। समझ गए बात को? अब जैसे हम एक आपको एग्जांपल दे रहे, फॉर एग्जांपल है केवल, बस निकिल है। अब निकिल जो है NS3, यहाँ 3 ले लो, यहाँ Cl2 ले लो, यहाँ SO4 2 ले लो। कार्तिक बताओ क्या है? 6 हैं, गिनो। 1 4 4 2 6 6 1 7। तुम्हारे हिसाब से 3 कहाँ की हैं? तुम्हारे हिसाब तुम 3 बोले थे पहले, दिमाग ना लगाओ तीन कतई। बस सदरपुर में जैसे घुसो निरो बठे बैठे गोबर है पर तुम्हें ऐसी मैं जैसे घुसे तो बठे बैठे दिखाई पड़े, हर जगह गोबर 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 गोबर, दिमाग में गोबर घुसे।
बैठो। जब समन्वय सत्ता है, एकता समन्वय सत्ता के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होगा, वो कौन सा है? निकिल है या नहीं? अब उससे जितने लोग जुड़े हैं वो क्या है? लिगेंड। और लिगेंड की संख्या ही क्या है? समन्वय संख्या। तो 3 तो जे हैं, 3 दूनी 5, 5 1 6, 3 दूनी 5 और 5 1 6, 6 हैं। कितने हैं? अब तो बता दियो, जो बोर्ड तुमसे पूछे जरूर है। अगला हेडिंग डालो, ऑक्सीकरण। क्या बता? ऑक्सीकरण संख्या। हाँ, अवस्था और संख्या एक है बात। ऑक्सीकरण संख्या। लिखो, केंद्रीय धातु परमाणु। लिखा? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या संकुल यौगिक में संकुल यौगिक में उपस्थित। संकुल यौगिक समझ गए? जो संकुल यौगिक तो है। क्या बोला? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या संकुल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित वास्तविक आवेश या काल्पनिक आवेश होता है। वास्तविक आवेश या काल्पनिक आवेश। भाई काल्पनिक का है हमारे डी खाली डरो है, तो काल्पनिक हुई है कि नहीं हुई है? डी खाली डरो कि नहीं डरो? क्या बताया? माने संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर काल्पनिक आवेश अथवा वास्तविक आवेश को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण संख्या। क्या कहा जाता है? बेटा समझो, संकुल यौगिक है कोई, जो संकुल यौगिक है, जो उपसहसंयोजन यौगिक है, ये भी संकुल यौगिक है, संकर यौगिक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश आया होगा, चाहे वो आभासी आया हो और चाहे वो वास्तविक आया हो, उस आवेश को ही ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल लिखो। अब अलग अलग हम आपको बताएंगे निकालना। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, जैसे नंबर 1। चलो आप लोग जो लिखो, एक हम बताए रहे, फिर आप लोग निकले हो, सीखे हो, प्रैक्टिस करे हो। ये बहुत जरूरी है। कोई भी आईयूपीएसी नाम दियो तो जाए बगैर निकारे आप काऊ को नाम सही नहीं हुए, तुरंत काट दिए एग्जामिनर। देखो जामे बेटा, देखो प्रत्येक, जैसे कोई यौगिक है, संकुल यौगिक है, दो बातें, एक बात जान लो जरूरी पहले, कि आगे वाला हिस्सा होता है धनायन। क्या होता है? और पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? ऋणायन। संकुल यौगिक में जो आगे है, चाहे ब्रैकेट आगे हो, जामे देखो, जामे ब्रैकेट आगे है और जामे जो अलग है पीछे है, तो जो आगे है वो धन है और जो पीछे है वो ऋण है। क्या बताया? जामे दो हिस्सा है, जो जाको अस्तित्व जल में है और ठोस अवस्था में और द्रव अवस्था में। ये ठोस अवस्था में तो ऐसे रहेगा, द्रव अवस्था में बड़े आयन में टूटेगा आयनों में, लेकिन बड़े आयनों में। और बड़े आयनों में ये वाला एक आयन टूट जाएगा, ये वाला, ये प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में, इसमें ये प्लस में चला जाएगा, ये आएगी बात समझ में। तो दो चीजें ध्यान रखो, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। इतनी बात समझ में आई? अब हमें ऑक्सीकरण संख्या की जरूरत पड़े,
केंद्रीय धातु परमाणु काहे की, तो केंद्रीय धातु परमाणु जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्या इसके ऊपर कोई आवेश दिख रहा है? कोई आवेश दिख रहा है? कोई आवेश दिख रहा हो? -2 -3 कुछ दिख रहा है? यहाँ भी कोई -2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सभी की संयोजकताओं का योग माने सभी की ऑक्सीकरण माने जितने लोग जहाँ में हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था का योग क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? तो बराबर करके यहाँ क्या लिखना पड़ता है? 0। जब कोई आवेश है नहीं के ऊपर तो 0 लिखे हो। तो देखो एफ की निकालनी है, जाकी कितनी होत है? 1। संयोजकता कितनी होत? और हैं कितने? प्लस करे हो, प्लस करे हो, सबको जोड़ा जाता है, 0 के बराबर करना है, यही तो है। अब CN पर आवेश कितना होता है? साइनाइडो है जो, और साइनाइडो में माइनस होता आवेश। कई माइनस के हुए हैं बेटा? 1 पे माइनस होता है तो 6 पे 6 माइनस हुए हैं, तो हियन का ये माइनस का 6 बता चुके हैं। इसे निकालना यहाँ आ जाएगा प्लस का 4 प्लस का x, यहाँ हो जाएगा बराबर 0। 6 में से 4 चले गए, -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। तो जहाँ में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई? और जहाँ में Fe3+ होता है और Fe2+ है, तमें तो आभासी है। समझ गए? ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आभासी या वास्तविक आवेश ही ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समझ में आया? फिर से देखो एक बार, फिर से बताऊं मैं, एक दाएं और समझा मैं। चलो जाको देखो, जामे निकालो, जामे केंद्रीय धातु परमाणु पहचानो। क्या कॉपर है? यक्स मान लें, कोई आवेश नहीं है ऊपर, प्लस करेंगे सबको। अच्छा जब बताओ जो लिगेंड है कौन सो? उदासीन है, कोई चार्ज नहीं, तो 0 का किसी में गुणा करोगे भाग करोगे 0 आएगा। 0 आया, प्लस ये क्या है? माइनस का 2। सल्फेट पे कितना होता है? सल्फेटो, देखो सल्फेटो में 2 आवेश था माइनस का, देखो लिखवाया है हमने। अब बराबर का करे हो 0, तो x -2 बराबर 0 ये, तो x बराबर जो -2 हुए जाए क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। आया समझ में? कर लियो है? तो पहले ये नोट करो। तो यहां लिखोगे आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2। यहां क्या लिखोगे? कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था है। और एग्जाम्पल करा रहे, चिंता ना करो बताएं। एग्जाम्पल नंबर 3 कितनी आई? हाँ सही है, करो देखो, जा x मान लो और सब जोड़ो, जा ध्यान रखियो, जहाँ पे कोई आवेश ना है तो बराबर 0 कर दो। K4 माने K को पोटेशियम की संयोजकता +1 होता है, और है कितने? 4, तो +4 हुई, धन करो। धन में कहा तो जाए का मान लो x, जाए धन करे हो। CN पे का हो तो -1 हो, गुणा करे हो 6 को करे हो गुणा, बराबर 0। तो जो प्लस को 4, जो x, जो माइनस को 6 में से कटिए तो माइनस के 2 बचे, तो x बराबर +2 आइए। कर लो, चलो करो, चलो जा वालो, जा तरफ वालो, प्लस के ही हैं। हाँ, डी ब्लॉक के लोग हैं। और एक बात और तुम्हें बता दें कि समन्वय संख्या 2 से लेकर 10 तक होती है, 10 के बीच होती है, 2 से लेकर के 10 के बीच होती है। बात मैजिक में लिख लेना, ठीक। समन्वय संख्या कहां से कहां तक? समन्वय संख्या अधिकतम 2 से लेकर के 10 के बीच तक होती है। कितने? हाँ, देखो जहां में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? Fe है। CN पर आवेश का हो -2,
देखो जब अब की बार आवेश दोगो तो जो बराबर में का हुए जीरो नहीं हुए अब की बार, सुन लो ध्यान से। देखो अब की बार माइनस चार्ज लगो जब है कितनों लगो 3 माइनस को, तो बराबर करके जीरो नहीं लिखो जे, जो आवेश है ब्रैकेट के ऊपर वो लिखो जे, तो कितनों है माइनस को 3 आई हो। अब जामा देखो माइनस को है Cn पे आवेश कितना होता है माइनस, तो है कितने 6, तो माइनस 6 ये 6 कम 6 वो भी क्या काहे का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या करो x ये मान लिया प्लस माइनस 6, तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर माइनस का 3। जब ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 धन के हैं 3 माइनस के घटिए हैं, चिन्ह भागो लगे जो बड़ो है और बड़ो कौन है 6, तो प्लस को चिन्ह लगे आएगी है। जाको बताओ एग्जाम्पल नंबर 4। जा मैं करो ले हाँ अब चेक कर रहे हैं। देखो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु कौन है Au, बोल्ड है Au है, तो Au को क्या मान लिया हमें इसी निकालनी है तो x मान लिया, और बाद बाकी सबको जोड़ दो जीरो आ जाए, जीरो के बराबर, जीरो बराबर करना है ले आई हो। अगर जहाँ पे आवेश हो तो n जीरो लो जातो का, तो अगर माइनस 2 हो तो n माइनस 2 लिखो या तो जान लो। अगर यहाँ पर कोई आवेश होता ऊपर लिखा होता तो बराबर करके जीरो नहीं लिखा जाएगा, तो वही आवेश। अगला करो, अगला करिए। निकल की निकालो कितनी आएगी बेटे, जब कहा है कोबाल्ट ना है यो, जब CO है तो कितनी है 4, आओ हाँ कितनी आएगा जो पूछो बोर्ड में। कार्बोनिल है क्या है, अच्छा जब निकल और बीच में ब्रैकेट में लिगेंड कोबाल्ट बन जे कार्बोनिल है CO, और बनाओ तो बड़ो ही हमने, अगर ऐसे लिखे होते तो लिखो कैसे हो ऐसे हो, तो कार्बोनिल है और कार्बोनिल कैसे हो उदासीन। जब मैं निकालो कि क्या आएगा देखो x और x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर 0, तो जब मैं यहाँ लिखोगे निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, शून्य है या 0 है बस। और देखो और लिख लो, एक गुरु ब्रैकेट बनाओ, एग्जांपल लिखो, गुरु ब्रैकेट करो, लिखो कोबाल्ट, कोबाल्ट ऐसे लिखो ये NH3 का होल 5, NH3 का होल 5 Cl 2 प्लस, आवेश कितना आपकी बार 2 प्लस, कितनी है फटाफट बताओ कितनी है। देखो देखने में अमीन है 0 है, एक Cl माइनस का इधर तो -1 एक उधर जाएगा और उधर भी चाहे चिन्ह का लगा प्लस का, तो 2 धन का 1 धन का जुड़ जाएगा 3 आ जाएगा, कल करके रहियो।